मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नावेद आलम आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल ये है कि कुर्सी पे नमाज पढ़ना कैसा है और कुर्सी पे बैठकर नमाज किस वक्त पढ़ना जायज़ है। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि नमाज के अंदर क़ियाम जो है वो फ़र्ज़ है। यानी अगर किसी शख्स के जिस्म में सिर्फ इतनी ताकत है कि वो खड़े होकर या टेक लगाकर खड़ा हो जाए और अल्लाह अकबर कह ले, तो सिर्फ इतनी ही देर के लिए खड़ा होना उसके लिए फर्ज है। और अब कुर्सी पे नमाज पढ़ने के लिए उस वक्त इजाजत है कि जब वो सजदे की भी इस्तिताअत ना रखता हो। यानी अगर वो बैठकर नमाज पढ़ेगा तो सजदा वगैरह कर सकता है, तो उसके लिए ये जायज़ नहीं कि वो कुर्सी पे बैठकर नमाज अदा करे। बल्कि अगर उसे कोई बैठने की हाजत ही है तो वो ज़मीन पे बैठकर नमाज पढ़े, कुर्सी पे ना बैठे। क्योंकि अगर कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेगा तो क़ियाम भी ख़त्म हो जाएगा और जो है सजदा भी ख़त्म हो जाएगा, तो इससे दो फ़र्ज छूटेंगे। तो इसलिए अगर सजदे की भी इस्तिताअत नहीं रखता है तो उसके लिए दुरुस्त है कि वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकता है। क्योंकि शरीयत ने किसी के लिए दुश्वारियां नहीं रखी। शरीयत की जानिब से हर तरह से अगर कोई परेशानी है तो शरीयत की जानिब से बिल्कुल उसके लिए छूट है। शरीयत ने किसी को मजबूर नहीं किया। तो इसलिए जहां तक हो सके नमाज खड़े होकर अदा करे, और अगर सजदे की भी इस्तिताअत नहीं रखता है तो वो बैठ के कुर्सी पे बैठकर नमाज अदा कर सकता है। लेकिन अगर वो ज़मीन पे बैठकर नमाज पढ़ेगा और सजदा कर लेगा तो उसके लिए दुरुस्त नहीं कि वो कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़े। तो उसके लिए यह है कि जितनी देर भी हो सके खड़ा हो, उसके बाद बैठ जाए और बैठ के नमाज पूरी करे। क्योंकि आजकल शहरों में तो खासकर हर मस्जिद में ही, देहातों में तो अभी ये कम है, लेकिन शहरों में ये हर मस्जिद के अंदर देखा जाता है कि कोई एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता होता है। यानी अब जमीन पे बैठकर नमाज पढ़ने वाले बहुत ही कम दिखाई देते हैं। बल्कि अगर कोई जरा सी भी परेशानी आती है तो वो सिर्फ कुर्सी उठाई और उसी पे बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो ऐसे नमाज पढ़ने से क्या फायदा कि जिसमें ना फर्ज अदा हो सके ना वाजिब। तो इसलिए क़ियाम जो है फर्ज है, तो इसका ख्याल रखा जाए। जितनी भी देर हो सकता है खड़ा हो जाए, उसके बाद ज़मीन पे बैठकर नमाज पूरी करे। और अगर ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़ेगा तो सजदा नहीं कर पाएगा, सिर्फ इशारे से ही पढ़ेगा, तो उसके लिए जायज़ है कि वो कुर्सी पे बैठ के नमाज अदा करे। इसी तरह जैसे कि हामला औरत, यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले बहुत सारी परेशानियां औरत के सामने होती हैं, तो इसलिए शरीयत ने उसके लिए भी इजाज़त दी है कि उससे भी जिस तरह हो सके नमाज अदा कर ले। यानी कुर्सी पे बैठकर टांगे लटकाकर या तख्त वगैरह पर जिस तरह मुनासिब हो सके नमाज अदा कर ले। शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन वाकई उज़्र होना चाहिए। अगर कोई उज़्र नहीं है, ज़रा सी बात पे ली कुर्सी और बैठ कर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो ये गलत है। इससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि हम नमाज तो अदा कर रहे हैं लेकिन हमारी नमाज नहीं हो पा रही। क्योंकि क़ियाम भी फ़र्ज़ है, रुकू सुजूद ये सब फ़र्ज़ हैं जिसको करना हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। और इनमें से कोई एक चीज़ भी छूट जाए तो इनके लिए सजदा सहव भी नहीं होगा। क्योंकि सजदा सहव वाजिब के छूटने पर होता है, और अगर कोई फ़र्ज़ नमाज के अंदर छूट जाए, यानी नमाज पढ़ते वक्त जो चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं उनमें से भी कोई अगर एक चीज़ छूट जाए तो नमाज में सजदा सहव से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज दोबारा ही पढ़ना पड़ेगी। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।
کرسی پہ بیٹھ کر نماز اسی وقت پڑھنا چاہیے جب تک کرسی کے لائق نہ ہو، یعنی کہ جب تک ہماری ایسی حالت نہ ہو کہ کرسی کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔